अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। आज एक व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गपशप टी के नाम से मैंने वीडियो शुरू कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आई तो बताइएगा, फिर इंशाल्लाह इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा गपशप की। तो गपशप में मेरा साथ देगी मेरी वाइफ अकीला बी, जो कि मायानाज मारूफ ड्रेस डिज़ाइनर हैं। नहीं, मुझे ये बताया मुझे बी क्यों कहते हैं? मेरी कोई एज ज्यादा है? मारिया बी की वजह तो ये नहीं भी एज ज्यादा नहीं है। मारिया बी का कितना नाम है, आप हाई क्लास बड़े स्टैंडर्ड की वो बड़े नाम है उनका माशाल्लाह। तो उस वजह से मैं आपको कहता हूँ। नहीं, आप मुझे बताएं बी करे तो बंदा ऐसा लगता है जैसे बड़ी कोई बड़ी बी होती है। नहीं, वो बी मारिया भट्ट उनका पूरा नाम मारिया भट्ट है, तो मारिया भट्ट को उन्होंने शॉर्ट करके मारिया बी रखा हुआ है। तो आज चाय पी रहे हैं तो सोचा आप लोगों के साथ गपशप लगाए। सुबह का टाइम है अभी, तो काम भी शुरू नहीं किया, काफ़ी माशाल्लाह ऑर्डर्स भी हैं आज। तो आप लोगों के साथ गपशप लगाने का मकसद ये है कि कोई ऐसी बात की जाए, कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा सवाल जवाब कि या कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए जाएँ अपने कारोबार के वाले से, ऑनलाइन कारोबार के वाले से, कपड़ों के वाले से, जिनसे आपको बात गपशप में मज़ा भी आए, आप एंटरटेन भी हों और आपको कोई मालूमात भी मिले। तो आज थोड़ी सी जो बात करना चाहेंगे हम, वो ब्रांड्स के हवाले से है कि जो लोग ब्रांड्स के नाम पे ऑनलाइन स्पेशली धोखा दे रहे हैं। ओरिजिनल लिख के साथ ओरिजिनल खाटी, ओरिजिनल गुल अहमद, ओरिजिनल जुनैद जमशेद। तो आगे जब आप उसको रिसीव करते हैं पार्सल को, या स्पेशली जो होल सेलर्स रीसेलर्स होते हैं, यानी कि जो होल सेलर से ख़रीदते हैं और आगे सेल करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। मैंने दो बंदों से, एक लाहौर का होल सेलर है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे उसका आजकल चल रहा है, तो उससे मैंने मार खाई है एक दफ़ा। वो भी मैंने उसका नोट किया है कि होल सेल के ब्रांड के नाम पे वो फेक चीज़ें बेच रहे हैं। और एक फैसलाबाद की खातून है, उनका यूट्यूब पे तो इतना नहीं है, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा उनका वो काम कर रही हैं। तो वो भी सारा डैमेज माल जो है वो लेके ब्रांड से आगे उसको सीधा पदरा करके आगे बेच देती हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं बताने का मकसद ये है कि आप बचिएगा कि जो नया बंदा, मैं तो फिर भी चले मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन जो नया बंदा इस तरह फंस जाए तो फिर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मेरे साथ एक दफा ये धोखा हो गया। मैंने एक सूट मंगवाया है ना, कौन सा? जो मैंने आपसे छुपाया था, तो मैंने फेसबुक पे देखा उसका ना, इत्तेहाद का सूट था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा। तो वो बहुत सस्ता दे रही थी, वो कह रही थी ये 2000 में मैं आपको दे रही हूँ। तो वही मैंने तो शॉप पे देखा 3500 का दे रही थी, तो मैंने सोचा बड़ा सस्ता, तो मैं मंगवा लूँ। अर्शद को बताया तो इंसल्ट करेंगे कि घर इतने कपड़े बाहर से क्यों मंगवा रही हूँ। मैंने कहा आपको सरप्राइज़ दूँगी ना। तो जब मैंने मंगवाया तो उसका एक तो फाल्टी था सारा, और उसके वो पैच वगैरह कुछ भी नहीं था सारा। तो फिर मैंने उसको वो रिटर्न भेजा, तो उल्टा उसने लड़ाई की आगे से मेरे साथ ना। उसमें ये भी होता है कि जो समटाइम्स कुछ होते ओरिजिनल ही हैं, कि ये नहीं है कि वो फेक होंगे, नहीं है कपड़ा उनका ही था, लेकिन वो कंपनी डैमेज कपड़ा होता है। यानी कि जो कंपनी इत्तेहाद या गुल अहमद या जो बड़ी मिलें हैं, वो जब डैमेज माल साइड पे करती हैं, निकालती हैं, तो वो इनसे सस्ते दामों ख़रीद लेते हैं ये जो होल सेलर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हालांकि चाहिए तो ये कि इनको डैमेज की कैटेगरी में बेचें, बता के बेचें कि ये फॉल्ट है इसमें, भैया हम ये इतनी प्राइस कम करके दे रहे हैं। ये क्या करते हैं कि ये फुल प्राइस में बेचने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जाके मतलब ये मसला बनता है कि आप फुल प्राइस पे दे रहे हैं, तो आप बता भी नहीं रहे कि ये चीज़ में, तो कस्टमर तो यही आस उम्मीद लगा के बैठा होता है कि जी ओरिजिनल चीज़ आ रही है। अब मेरा देख लें कि मैं चाहे प्राइस इतना ड्रॉप नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास चीज़ जो है वो ब्रांड की परफेक्ट होती है, उसमें कोई डैमेज नहीं होता। तो मैं बता के बेचता हूँ कि भाई ये गुल अहमद है, ये कॉपी है, ये रेप्लिका है, ये मास्टर कॉपी है। और आप यकीन करें कि मैंने इनको पर्सनली भी विज़िट किया है एक दो को, तो वो खादी के, आजकल खादी का बड़ा चला हुआ है कि खादी के जो प्रिंटेड खद्दर निकला है, तो उसको बहुत ज़्यादा कॉपी कर करके तो ये आगे बेच रहे हैं उसको ओरिजिनल बना के। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है कि इन्होंने काम निकाला है लूटने का। तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड किया करें, थोड़ा सा देख के, खुद थोड़ा सा देख लिया करें कि जो बंदे की बात करने का अंदाज़ और उसकी तरीक़ाकार से पता चल जाता है कि ये फ्रॉड कर रहा है। बाकी एक एक दफ़ा मैंने नोट किया है कि कस्टमर्स इनसे ले रहे हैं, बाकी फिर तोबा तोबा करते हैं, मुझे बताते हैं आके ख़वातीन कि जी भाई हमने इससे लिया है तो इतना नुकसान हो गया। एनीवे मैं तो ये कहूँगा, और इस पर यह भी दुख होता है कि बहुत ज़्यादा इस्लामिक बातें करके
और मज़हब का नाम यूज़ करके तो चीज़ें सेल करते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि आप अगर कोई बंदा मज़हब का नाम लेके फ्रॉड करेगा तो फिर बंदा उसका एतबार बिल्कुल नहीं जाता है ऐसे बंदों से। नहीं तो अब आपने देखा नहीं वो खाड़ी का सूट में चुनरी वाला लेके आई हूँ, तो वो हर बंदे ने डाला हुआ है YouTube पे। तो वो मैंने उधर से 2000 का परचेज किया, 1800 का कैसे दे रहे हैं? 1800 का नहीं, 1400 का मिलेगा। 1400 का दे रहे हैं। वो रेप्लिका वही ना, वो उसका पूरा रेप्लिका बना के और कहते हैं कि ओरिजिनल खाड़ी। अब जिसको नहीं पता वो तो यही कहेगा ना मैं ब्रांड का सूट लेना, तो यही बता के बेचे तो बंदे। क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे जो शिकार करने का तरीका कि असल में इनका जो ये ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल मैं अब सेल करता हूँ ऑनलाइन ब्रांड्स, तो ब्रांड्स मोस्टली वो ख़वातीन लेती हैं जिनके मतलब रेंज में कोई आउटलेट नहीं होता। गुल अहमद का आउटलेट नहीं है, खाटी का नहीं है, वो क्या किसी साइड एरिया में रहती हैं या घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनको इजाज़त नहीं है, तो वो ये लालच करती है कि हम घर बैठे ब्रांड का कपड़ा ख़रीद लें। अब जो इस तरह की ख़वातीन होती हैं जो आउटलेट पे नहीं गई या उन्होंने ब्रांड का कपड़ा नहीं देखा, तो उनको शिकार करना आसान होता है कि उन्होंने देखा ही नहीं, समझ ही नहीं आती। अब खाड़ी का फॉर एग्जांपल आपने ओरिजिनल नहीं देखा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका रेप्लिका आया मैं गई है? हूं तो मुझे पता चला। और उनकी पैकेजिंग भी बिल्कुल वैसे बना रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मैं ये आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया है, मुझे भी प्राइस का लालच लगा था कि यार बड़ा सस्ता दे रहे हैं तो मैं इनसे ले लूँ। उसके बाद मैंने वो 2 दफ़ा मार खाने के बाद मैंने कसम खाई है कि जब भी मैं लेता हूँ मैं महंगा ले लेता हूँ, आउटलेट से उठाता हूँ और आउटलेट से रब्ता करके पीछे इनकी जो वेयर हाउस है उनसे आउटलेट के थ्रू रब्ता करता हूँ। इस तरह से बंदे के कहने पे नहीं रब्ता करता। हाँ, उनका कोई इनका पॉइंट नहीं होता। ये जो बड़ी मिलें और ये ब्रांड्स हैं ये इस तरह नहीं देते, इनके आउटलेट के ज़रिए आउटलेट से जाकर ले लें या फिर इनके मैनेजर से डायरेक्ट रब्ता करके फिर जाकर पीछे वो भी आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो फिर आपको अहमियत देते हैं। बाकी ये जो काम है ना यूट्यूब पे कि जी ओरिजिनल खाड़ी, ओरिजिनल फलाना, ओरिजिनल फलाना, ये कोई नहीं है। चाय पी लें, ठंडी हो रही है गपशप के साथ साथ। रिसेंटली अभी ये कल लड़ा वाक़या आया नाम दीदा। हाँ, मेरी एक दोस्त है, ये हमारे साथ ही एक खातून रहती हैं, तो उनसे मेरी वाइफ की गपशप भी है और दोस्ती भी है। तो वो बेचारी रिक्शे वाले को, हमारा जो रिक्शे वाला बच्चों को लेके जाता है उसको छुपा के पार्सल दे रही, रिक्शे वाला बता रहा था कि भाई ने वापस बुक कराया ना TCS से कि खराब सूट आ गया तो मैं रिटर्न कर रही हूँ। दिखाया कुछ था, उसे भेजा कुछ था और 370 रुपये TCS वालों ने मांग लिया। फिर उस बेचारी ने 7,000 का मेरे ख्याल में सूट था, वो कराची से मंगवाया उसने ना, तो एक सूट और बहुत फैंसी दिखाया और मेरे फेक भेजा, तो उसको सारा फेक भेजा, तो इसलिए फिर उसने उसे रिटर्न किया, वापस भेजा ना। मैं भी यकीन करेंगे इसीलिए आहिस्ता ब्रांड्स को कर रहा हूँ ज़्यादा, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ब्रांड्स का माल मिले सस्ता होलसेल में, तो मैं टोटली ब्रांड कर दूँ, चाहे मैं फुल प्राइस में ही बेच दूँ, जो आउटलेट पे मिल रहा है वही मैं बेच दूँ इधर, लेकिन कम से कम ओरिजिनल हो और आपको उसी प्राइस में घर बैठे मिल जाए। कम से कम ये भी आपको ऑप्शन होगी कि आप जो ख़वातीन आउटलेट्स पे नहीं जा सकती या जिनके एरियाज़ में नहीं है तो उनको घर बैठे मिल जाए। यही जा सकते वो। हाँ जी, ज़रा आप क्या कहेंगी? आप बताओ, पापा से सूट लेने चाहिए मम्मा को कि नहीं? नहीं। मम्मा भाई से धोखे खाए। अच्छा, हैप्पी ज़ारा कह रही है कि हैप्पी बर्थडे पे मम्मा को सूट मिलना चाहिए ना, तो ये थोड़ी सी बातें थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और अच्छा, पहले ज़ारा की बात सुन लेना। क्या? अच्छा, ज़ारा कह रही है बर्थडे पे चॉकलेट लानी है, और क्या लेना है, और कैंडल लगानी है, और पीपी देनी है ज़ारा को। हालांकि बर्थडे मेरी आ रही है, तैयारियां ज़ारा कर रही है ना, तो आप सबको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हाँ जी, बताओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है अकीला अरशद व्लॉग्स के नाम से, इनका भी चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ख़वातीन के लिए उसमें गिले शिकवे हैं खामों के। अरशद साहब जो गिले शिकवे हैं वो उसमें बताऊंगी मैं आपको ना, कि अरशद साहब कपड़े नहीं देते, बिल्कुल लड़ाई डालते हैं। पहले तो था ना जो मोहल्ले की ख़वातीन माल्टे लेके तो ये फ्रूटर और धूप में बैठ जाना और खाते रहना और खामों के और सासों के गिले करना। आजकल ये चैनल्स का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा, तो यूट्यूब पे बैठ के और खामना दे गिले करो तो सही है ना, अपने सारे दोस्तों के साथ बंदा करता है ना बैठ के। इधर तो फिर 1-2 ही है तो वो बता देती हैं खामदों को, ये बताएंगे नहीं आपको। वो माल्टो वालों में तो ये मौज थी ना कि वहाँ पे बंदा पकड़ नहीं सकता था कि क्या बातें कर रही है, यूट्यूब पे तो सारी नशर हो जाती हैं।
ये बड़ा मसला है क्या ना। हाँ, या तो आपस में जो शेयर करा करो ना, मैसेज पे बात कर लिया करो, कमेंट्स भी आप पढ़ लेते हैं मैसेज सारे। पे बात कर लिया करेंगे, आज मैं कपड़ा चोरी की था, आज मैं नहीं वो अर्शद ने और आप यकीन करें गिफ्ट देना मुझे ना। पहले ही नहीं औरतां मार सी साड़ियाँ। एक मौलवी साहब, मुफ्ती साहब का अल्लाह भला करे, उन्होंने टीवी पे आके कह दिया, किसी ने औरत ने उनसे सवाल किया कि अगर खातून जो है वो अपने खामद का पैसे चोरी करती है या कोई चीज़ चोरी करती है तो वो चोरी बनती है कि नहीं। तो मुफ्ती साहब ने आगे से फरमाया कि मुझे नहीं पता कि वो शरई तौर पे क्या हुक्म था, मुफ्ती साहब ने वो फरमाया कि अगर कोई औरत अपने खामद की चोरी करती है तो उसको चोरी कंसिडर नहीं करते, वो कर सकती है, उसको गुनाह नहीं होता। लो जी, उस तो बाद साड़ी फिर आगे शाम शुरू हो गई। हाँ। नहीं सही बात है ना कि मियां मुफ्ती साहब ने नमाज का भी कहा था, मुफ्ती साहब ने नेक कामों का भी कहा था, वो उस पे उसका नहीं असर लिया। तो ऐडी गल का तो मुफ्ती साहब ने जी फॉलो किया भी साहब नहीं सही है ना, कपड़े लो जो मर्जी के, इजाजत की जरूरत ही नहीं होती। क्यों एक घर है ना हमारा। नहीं, एक घर है तो पूछ के लवे ना, बंदा हिसाब दे लवे। आप यकीन करें, एक वो लौट आती है ना उसकी, गुल अहमद की, है बड़ा चंगा सूट है मन लाला। फिर वो अभी मैं जिलबरे का लाया हूँ, जिलबरे का स्टॉक इंशाल्लाह ये दिसंबर में लॉन्च करूँगा, है बड़ा सूट चंगा, इतिहास का है बड़ा सूट चंगा। नहीं वो मैं आपको सारे दिखाऊंगी अपने चंगे चैनल पे ना। अच्छे अच्छे आप निकाल लिया करें और कस्टमर को सारा रद्दी माल चुके दे देगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उनमें से लेती हूँ जो दो दो सूट हो ना, मुझे कोई एक अच्छा लगे तो मैं लेती हूँ। तो अर्शद को बहुत कहा है मुझे एक पश्मीना का दे, गुल अहमद का, अर्शद मुझे दे नहीं रहे ना। तो आप अर्शद से कहेंगे मेरी बर्थडे आ रही है तो मुझे गिफ्ट अच्छा सा दे उनमें से ना। होना गुल अहमद का सूट चाहिए ना। बर्थडे का गिफ्ट मैंने दे दिया है, वो इंशाल्लाह आप इनके ब्लॉग पे देखिएगा कि इनके चैनल पे वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि मैंने इनको क्या गिफ्ट दिया है। अब उससे अच्छा गिफ्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन हॉले भी सूटा नहीं कस रही। नहीं वो मेरा 21 को दिखाऊंगी मैं अपने सारे ज़ारा फ्रेंड्स को ना। ज़ारा की बर्थडे साथ करेंगे मामा की, ठीक है सारे गिफ्ट देंगे ज़ारा। तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, उसमें मैं आपको अपनी बर्थडे का भी और अर्शद ने जो गिफ्ट दिए हैं वो सारे दिखाऊंगी मैं वो भी आपको। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके अलावा मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को और टिप्स इस तरह की आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और ये बताइएगा कि आपको ये मेरा जो सेक्शन मैंने शुरू किया है, ये सिलसिला चाय का, ये आपको पसंद आया है या नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, और टॉपिक किस पे हम ऐसी बात करें जो आप आप बताएं। हाँ, फिर उस इंशाल्लाह उससे रिलेटेड। वैसे तो मेरा जो अपने तजुर्बात होते हैं वो मैं आपको अच्छे तरीके से बयान कर सकता हूँ, क्योंकि ये काम मेरा डेली का काम है, कोई ना कोई मेरे साथ वाक़यात होते रहते हैं। तो आप लोगों से मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि सेलर्स के काम है, सेलर्स के भी काम है, बायर्स के भी काम है। तो ये थी आज की वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।